रिमेम्बर। देखो कल की कथा से ना आपको ये समझ में आएगा कि ट्रांजिशन होता है हमारे आश्रम का। ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में ट्रांजिशन होना, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में। जब बीच का ट्रांजिशन पीरियड है ना, तब आपको पता चलना चाहिए कि आप किसी चीज से भाग रहे हो या किसी चीज के ओर जा रहे हो। अगर किसी को घर में रहना पसंद नहीं है और इसलिए वो घर छोड़ के भाग रहा है, और फिर उसको नेचुरली किसी मठ में मंदिर में शरणागति मिल जाती है इसलिए वो मंदिर में जाता है, तो वो मंदिर में खुश नहीं रहेगा। इनएडवर्टेंटली कोई ना कोई मंदिर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी के साथ अनबन हो जाएगी, और वो वापस घर ही लौट के आएगा। होता क्या है कि आप, भरत महाराज ने दिखाया कि ही वॉज नेवर रनिंग अवे फ्रॉम हिज चाइल्ड एंड वाइफ। वो भागे नहीं अपने राज्य से। राज्य अच्छा नहीं लग रहा, थक गया, मेरी कमर दर्द कर रही है, सर दर्द होता है, हर रोज जस्टिस करना पड़ता है, भाई बच्चे तंग करते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, वाइफ लड़ाई करती है। वो ही वॉज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम फैमिली, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स कृष्णा। तो एक तो होता है कि किसी चीज से भागना, और एक होता है किसी चीज की ओर जाना। अगर किसी चीज से भाग रहे हो ना आप, तो इट इज लाइक आप कार चला रहे हो लेकिन पीछे देखते देखते कार चला रहे हो, तो कार का एक्सीडेंट हो गया, नहीं होगा। यस। तो कभी किसी चीज से भागना मत, भले ही देखो एक्शन सेम है, घर छोड़ने वाली एक्शन सेम है, लेकिन जो इंसान घर को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि घर में परेशानी है, वो वापस लौट के घर में आएगा पक्का। लेकिन जो इंसान घर छोड़ रहा है क्योंकि कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, कृष्णा की कौन सी चीजों से प्रेम हो गया था भरत महाराज को? बोलो, ब्यूटी, सुंदरता, रेपुटेशन, नॉलेज, रेपुटेशन, ऑप्युलेंस, शाबाश, रिनंसिएशन, शाबाश, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, नॉलेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। 6 चीजों से उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुई थी। इट इट इज वेरी सिंपल कि आपको कृष्ण की ओर जाना है, किसी भी चीज से भागना नहीं है। माना कि आपको टीचर्स अच्छे ना लगे, कभी कॉलेज अच्छा ना लगे, कभी स्कूल अच्छा ना लगे, कभी ट्यूशन अच्छी ना लगे, कभी आपके स्पोर्ट्स क्लासेस अच्छे नहीं लग सकते, कभी कभी म्यूजिक क्लासेस अच्छे नहीं लगेंगे, कभी घर वाले ही अच्छे नहीं लगेंगे, बीच बीच में ऐसे लगेगा क्या ड्रामा लगा रखा है। बट देन डोंट रन अवे। रन अवे करके कृष्णा के पास नहीं जाना है, कृष्णा के पास जाना है परमानेंटली। तो कृष्ण से प्रेम बढ़ गया, रह नहीं पा रहे कृष्ण के बिना, इसलिए जाओ। धाम में भी जाकर रहना है तो इसलिए मत जाओ क्योंकि घर में झगड़े हो रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे लोग देखे हैं जो किसी चीज से भाग के धाम में आके रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली धाम में आने के बाद भी उनके हाथों से धाम अपराधी होते रहते हैं। धाम में आने के बाद भी धाम को बुरा भला कहते हैं, देखो कितना ट्रैफिक है, देखो यहाँ की सरकार कुछ करती नहीं है, कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए, ये वो। हमने थोड़ी बोला था धाम आ जाओ। बट द थिंग इज कि दे आर रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर। अब किसी और चीज से भाग रहे हैं, तो अपने घर से भाग रहे हैं लेकिन अपनी सिटी के रोड्स अच्छे लगते हैं, अपनी सिटी का उनको सब कुछ अच्छा लगता है। होता क्या है कि वहां से यहाँ पे आने के बाद फिर जो अच्छा लग रहा है उसको मिस करने लग जाते हैं, और वहां की जो अच्छाई नहीं, वहां पे जो अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको छोड़ के आए हैं। लेकिन फिर यहाँ पे अभी तो कृष्णा से अट्रैक्शन हुआ ही नहीं है, राधा रानी से क्या हुआ ही नहीं है, तो दे स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी। क्योंकि वहां पे भी उनकी खुराक बड़ी बड़ी सिटीज थे, बड़े बड़े रोड्स थे, बड़े बड़े मॉल्स थे, इधर घूमना उधर घूमना, ये करना वो करना। वहां पे भी उनको प्लेजर पोटेंसी माया थी। अब वो प्लेजर पोटेंसी माया वृंदावन में नहीं मिलती उनको, तो वृंदावन को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि कृष्ण की ओर जाना है तो कृष्ण से प्रेम हुआ है इसलिए जाना है, ना कि किसी चीज से। आपको कोई भी चीज लाइफ में कभी भी, सपोज आप एजुकेशन ले रहे हो और आपको एजुकेशन लेते हो, बीच में ही आपको कुछ सिलेबस अच्छा नहीं लगता और आपको लगता है छोड़ दो ना, छोड़ दो छोड़ दो। डोंट रन अवे फ्रॉम समथिंग, टूवर्ड्स, ऑलवेज गो टूवर्ड्स समथिंग रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना बता दो मुझे। हो गया। भरत महाराज की स्टोरी से इतना तो समझ में आ गया है। माता जी, एक क्वेश्चन है। यस प्रभु जी। माता जी, इसमें दोनों प्रोसेस इकट्ठे ही होते हैं। समटाइम्स कृष्णा गिव्स अस, स्पेशली डिवोटीज जो स्टार्टिंग होते हैं, दे गिव हिम और हर सच ए सिचुएशन, like he also, he or she also get बेसिक renunciation. सेटिंग।
from यू आर नॉट whatever, ऑडिबल। द वॉइस इज। and then he also attracts. मतलब कि इसमें दोनों चीजें होती हैं कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा दोनों ही चीज करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, और जो भौतिक जगत में जो चीजें हो रही हैं उनसे ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि वो सच डिटैच हो कहा। जाता है। वेरी गुड। तो सो भरत महाराज के इससे साथ ऐसे ही हुआ ना। भरत महाराज डिटैच हुए एंड देन ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। तो 1 मिलियन ईयर्स का राज्य करने के बाद ही गॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा एंड दैट्स व्हाई ही वेंट फॉर वानप्रस्थ। नहीं तो 1 मिलियन ईयर्स की जगह लाइक हाफ अ मिलियन हो जाता, तब भी वो कृष्णा के पास जा सकते थे। इट वॉज नॉट मैंडेटरी कि उन्होंने पूरा पूरा टेन्योर काटना ही काटना है। आधा मिलियन हो जाने के बाद भी ही कुड हैव गॉन टू कृष्णा, बट द मोमेंट ही स्टार्टेड फीलिंग कि मैं जी ही नहीं सकता कृष्ण के बिना। यहाँ पे लिखा है देखो, ही गेव अप हिज एंटायर हिज ब्यूटिफुल वाइफ एन इनॉर्मस एम्पायर बिकॉज ही गॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा, कृष्णाज ब्यूटी, ऑपुलेंस, रेपुटेशन, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। सो सबसे पहले पॉइंट ही आता है कि यू हैव टू गो टूवर्ड्स कृष्णा रादर देन रनिंग अवे। ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ and that's how so he was not running away from his life, he was going towards krishna. So maximum देखा जाता है कि जब लोग किसी चीज से भाग रहे होते हैं ना, तो वो कहीं पे जाते हैं तो भी पीछे की चीज के बारे में सोचते रहते हैं, माइंड वहीं पे चला जाता है बार बार। तो मेडिटेट वहीं पे होता रहता है पीछे का, ऐसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज समबडी जो घर इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि घर में बहुत सारा काम करना पड़ता है, घर का कंस्ट्रक्शन बाकी है, कमाना पड़ेगा, शादी करने के बाद रोटी बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सो लेट मी जस्ट गो टू टेम्पल एंड बिकम ब्रह्मचारी। बट नाउ व्हेन यू कम टू टेम्पल, नाउ अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग, यू आर कुकिंग। आपको कुकिंग करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। देन यू फील कि अरे यहाँ भी वही करना है, वहां भी वही करना है, इससे अच्छा मैं वापस वहीं पे जाता एंड आई वुड हैव डन द सेम थिंग। तो फिर बीच में दिस काइंड ऑफ रीजन बिकम्स कि आपको एक रीजन बन जाता है टू लीव कृष्णा अगेन। आपने आगे गए, फिर एक स्टेप बैक करके वापस जाना, फिर वापस वहां जाने के बाद इधर आने का मन करना। सो एक पैटर्न ही बन गया है कि व्हेन थिंग्स गेट टफ यू ट्राई टू गो टू कृष्णा, बट व्हेन यू कम टू कृष्णा यहाँ पे भी थिंग्स गेट टफ, यू गो बैक फ्रॉम राधा रानीज इंटरनल एनर्जी टू अगेन एक्सटर्नल एनर्जी। तो वो हॉप इन हॉप आउट होता रहता है। सो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते थे कि आपके अंदर जब तक ये ऐसा मन अस्थिर रहेगा, जब तक कि जब तक आपको ऐसा मन करेगा कि हाँ चलो कृष्णा के पास चलते हैं, फिर कृष्णा के पास जाने के बाद चलो थोड़ा सा माया कर लेते हैं, फिर माया के पास जाकर फिर कृष्णा के पास चले जाते हैं, जब तक आपका मन अस्थिर रहेगा तब तक आपका कृष्ण प्रेम शुरू ही नहीं होता। वहां से कृष्ण, इट इज नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ लव, फॉलिंग इन लव विद कृष्णा, इट इज मोर लाइक यू आर बैटलिंग विथ योर इनर सेंसेस, माइंड एंड सेंसेस के साथ ही बैटल चल रहा है। अब ये माइंड और सेंसेस का बैटल जब खत्म होगा, दैट टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्णाज ब्यूटी, कृष्णाज ऑपुलेंस, रेपुटेशन, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन परमानेंटली। फिर आपको ग्रजेस नहीं रहेंगे कि मैंने क्यों छोड़ा, मैंने वापस जाने का मन कर रहा है एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं। भरत महाराज ने जब डियर के बारे में सोचते सोचते जान छोड़ी अपनी, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू हिज वाइफ एंड चाइल्ड, ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि डियर का है, डियर का है, मुझे डियर से प्रेम हुआ है। अक्षय माता जी इज ट्राइंग टू एंटर, पता नहीं मेरे पास रिक्वेस्ट, अच्छा हाँ आ गई आ गई। ओ नाउ आई अंडरस्टूड। आ गया। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर्स करें थोड़े से। यस माता जी। ठीक है, वेरी गुड। वाई डू यू थिंक दैट परीक्षित महाराज रिक्वेस्टेड सुखदेव गोस्वामी जी टू एक्सप्लेन द सफरिंग्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड? आपको क्या लगता है कि इतना अच्छे से नारद मुनि ये इन्होंने बताया है एलिगोरिकल स्टोरी, फिर भी परीक्षित महाराज को वापस सुखदेव गोस्वामी जी वही स्टोरी अलग तरीके से बता रहे हैं? क्या जरूरत थी? जड़ भरत ने तो बहुत अच्छे से ऑलरेडी बताई है, रिपीट क्यों किया? रिक्वेस्ट क्यों किया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को? देखो पहले तो स्टोरी बताई जड़ भरत ने, फिर रघुगण ने रिक्वेस्ट किया मुझे थोड़ा सा ठीक से क्लियरली बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, तो और ज्यादा एक्सप्लेन किया जड़ भरत ने। फिर वापस सेम क्वेश्चन परीक्षित महाराज बोल रहे कि मुझे इतना समझ में नहीं आया, आप और ज्यादा एक्सप्लेन करो। ऐसे क्यों कहा परीक्षित महाराज ने? क्योंकि उन्हें टेस्ट लेनी थी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी की टेस्ट लेंगे? शिष्य कभी गुरु की टेस्ट लेता है? नहीं। बताओ।
क्यों बताया? वाई डिड परीक्षित महाराज रिक्वेस्ट सुखदेव गोस्वामी जी टू एक्सप्लेन द सफरिंग्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड अगेन? वापस। माता जी, हाँ, ज्यादा बार कर लिया रिपीट मैंने। करेंगे तो याद रहेगा। हाँ जी। ज्यादा बार रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। शाबाश, वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द आंसर। जितनी बार रिपीटिशन होता है उतना ज्यादा याद रहता है। और क्या कारण हो सकता है इसका? इसका परीक्षित महाराज ने वापस क्यों रिक्वेस्ट किया जब कथा हो ही गई थी ऑलरेडी? जड़ भरत ने राजा रघुगण को पूरी क्योंकि जड़ एडिकेट। भरत was an exalted devotee and Parikshit Maharaj intended to listen more about him. परीक्षित महाराज, यस, द मेन रीजन वाई परीक्षित महाराज आस्ट वॉज बिकॉज कि वो चाहते थे कि आगे जाकर ये भागवतम जो भी सुनेगा ना, उनको और ज्यादा उसको डेप्थ में। हाँ जी, हाँ, सुकृति के लिए भी है। प्लस उनको चाहिए था कि आगे जाकर जितनी भी लोग इसको कथा को सुनेंगे उनको ये डेप्थ और डेप्थ में पता चले, उनको ये और अच्छे से समझ में आए ये कथा, और ये कथा अनफर्गेटेबल बने। तो ये कथा 3 बार रिपीट हुई टोटल। जड़ भरत ने 2 बार ही रिपीट करी और सुखदेव गोस्वामी जी के मुंह से 1 बार। तो सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकले हुए शब्द जो होते हैं उसको कहा जाता है कि वो साक्षात राधा रानी के मुख से आते हैं। सो एनी स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ सुखदेव गोस्वामी जी's माउथ इज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम राधा रानी। तो परीक्षित महाराज ने जब पूछा तो परीक्षित महाराज चाहते थे कि ये तो ये कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि ओके, दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि परीक्षित महाराज को चाहिए कि ही वांट्स टू डायरेक्टली लिसन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी। सेकेंड रीजन ये भी है जहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज जो भी प्रश्न पूछ रहे थे, दोज क्वेश्चंस वर लाइक अर्जुना फ्रॉम भगवत गीता। अर्जुन ने जो भी भगवत गीता में प्रश्न पूछे वो अपने लिए कम पूछे थे, बट नॉर्मल लोगों के लिए ज्यादा पूछे थे जिनको समझना मुश्किल हो जाता है भगवत गीता। इसलिए डेप्थ में अर्जुन बिकेम द इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही परीक्षित महाराज बिकेम द इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए, ताकि हमें ये कथा और ज्यादा डेप्थ में अच्छे से समझ में आए। हाँ, जब भी हम किसी चीज को रिपीट करते हैं उसका स्ट्रेस, जो पर्टिकुलर स्टोरी में जो एम्फोसिस। नहीं नहीं, जो स्टोरी से हाँ, जो लेसन निकलता है हाँ। वो इतना ज्यादा होता है कि जितना ज्यादा उसको रिपीट किया जाए तभी वो हमारे हम्म। आचरण में आ सकता है। सही अगर बात एक ही है, बार बोला रिपीटिशन। तो हमारे आचरण में नहीं आएगा। Repetition, बार बार application, करेंगे। exactly. So self-realization and repetition is equal to self-realization, and self-realization is equal to application. सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला। हमने ये क्वेश्चन कब हमने सुना था? ये क्वेश्चन राजा पुरंजन की जब स्टोरी हुई थी तब भी यही क्वेश्चन आया था। उससे पहले जब देवकी हमारी जो देवहूति माता थी वो सेम क्वेश्चंस अपने बेटे को बार बार पूछ रही थी, तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि वाई ये क्वेश्चंस ऐसे बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं। हर चीज में एक ही चीज होती है कि रिपीटिशन जो होता है, रिपीटिशन होता है तो सेल्फ रियलाइजेशन आता है। आपको एक्सपीरियंस आने लग जाते हैं और एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो। तो ये सेम सांख्य योग से वही रिपीटेड होता आ रहा है। अब मुझे बताओ, वाई आर वाइफ एंड चिल्ड्रन कंपेयर टू टाइगर्स एंड जैकल्स? जाकल आर लाइक, जाकल वो जाकल लूटते हैं कि पापा ये दे दोगे, पापा वो दोगे, ऐसे। अच्छा, ठीक है। हाँ, बताओ। जैकल पापा नहीं बोलते। नहीं, जैकल चिल्ड्रन। जैकल बच्चे होते हैं, लूटते हैं जैकल। लेकिन जैकल और जैकल क्या लूटता है? एनिमल, एज अ एनिमल जैकल करता क्या है? आ जैकल, waits for the waits for the leftovers by the lions and एग्जैक्टली exactly, वो tigers. अपना पेट लेफ्ट ओवर से भरता है। मतलब टाइगर शिकार करेगा, और टाइगर शिकार करता है ना। अब भैंसे का शिकार कर दिया, बड़ा सा एलिफेंट का शिकार कर दिया सपोज टाइगर ने। अब वो खा के, टाइगर का पेट इतना है तो उसका भर गया, अब वो पूरा तो खा नहीं सकता, उसकी फैमिली में भी खा लिया। अब सबका पेट भर गया, सब चले गए सोने के लिए। अब जो बचा हुआ है ना शिकार, वो जैकल्स खाते हैं। सो वैसे होते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, आके माँ बाप से सब कुछ लेते रहते हैं। और अच्छा, पत्नी को टाइगर क्यों कहा गया है? पत्नी को टाइगर, वाइफ को टाइगर क्यों कहा गया है? Because she pounces like a tiger on her husband, नो, which I unfortunately I'm सही okay. कहा आपने।
पत्नी की जो शिकार होती है वो पति होता है। हम्म। शिकार इन द सेंस, वो टाइगर को जो होता है वो शिकार करके खाना होता है। तो वैसे पत्नी को जो होता है वो पति के सारी चीजों पर हक जताना होता है, सॉरी मान। कि अगर तुम 10 रुपए कमा रहे हो तो वो सारे 10 के 10 मेरे हैं। तुम्हारा घर है तो तुम्हारा घर मेरा है। तुम्हारी जमीन है तो बाय डिफॉल्ट ही वो मेरी जमीन हो गई। तुम्हारे बच्चे मेरे ही बच्चे हो गए। सब कुछ मतलब जो भी पति का होता है वो पत्नी का होता है, ऐसे। चाहे पति ने पहले 25 साल या 30 साल बड़ी मेहनत करके अपना घर खरीदा हो, लेकिन 7 फेरे लेके ओवरनाइट वो मालकिन बन जाती है उस घर की। तो टाइगर वो होता है जो, सही कहा माता जी ने, कि वो पाउंस करता है। तो पत्नी का जो होता है, पत्नी को सब कुछ हस्बैंड का चाहिए होता है। और वो मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहती ही है सब कुछ, बट वैसे उसको मिलना भी चाहिए। बट द थिंग इज कि जब नहीं मिलता तो उसको लगता है कि नहीं, मेरा तो हक बनता है, मुझे तो देना ही चाहिए, मुझे तो देना ही चाहिए। सो ऐसे करके फिर बच्चे भी जैकल बन जाते हैं, हमारा तो हक बनता है, हमें तो मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। सो इट हैज बिकम काइंड ऑफ टाइगर एंड जैकल, जिनकी शिकार कौन है, जिसको शिकार किया हुआ है, तो वो है ये मर्चेंट, जो आपका भौतिकवादी बद्ध जीव है। अच्छा ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कैन डिस्ट्रॉय द सीड्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। आपका जो भौतिक जगत की एंजॉयमेंट है उसका जो बीज है, उसको डिस्ट्रॉय क्या कर सकता है, क्या करके डिस्ट्रॉय कर सकता है उसको। ठीक करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हरि नाम। हरि नाम। 3 तरीके हैं। लोटस फीट, हरि नाम और नरसिम्हा देव क्या। लोटस आदि फीट ऑफ आत्मिक, आदि कृष्णा, भौतिक, आदि आदि दैविक। भौतिक, आदि देविक, आदि, हाँ। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 3 टाइप की मुश्किलें होती हैं। आदि आत्मिक होती है, आदि भौतिक होती है, आदि दैविक होती है। तो हर एक चीज को सीड है वो सारे सबको निकालने के तरीके ये हरि नाम लेना है, भगवान के चरण कमलों का स्मरणम करना है, और साथ साथ भगवान से रक्षण करने की, हमेशा प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करते रहना है, तो नरसिम्हा भगवान को याद करना है। अब ये बताओ, हाउ कैन द डिजायर टू एंजॉय मटीरियलिस्टिक फैमिली लाइफ बी बर्नड आउट सो दैट वन डज नॉट एंगेज इन एंजॉयमेंट विद फैमिली एंड कम बैक टू बी बॉर्न अगेन। तो जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और प्यार, तो ये वाली अटैचमेंट कैसे डिलीट करी जा सकती है, कैसे बर्न कैसे की जा सकती है। अटैचमेंट, प्यार है तो है। अब परिवार वाले तंग भी नहीं कर रहे, सब बड़े प्यार से रख रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो अभी अभी देखो, एक मुंबई में एक ये है, कौन सी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक, उसके डायरेक्टर है। तो उनको एक ही बेटी है। तो अभी वो रिटायर हो चुके हैं, वो वहां पे रह रहे हैं मुंबई में, और उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो उन्होंने साइड में ही एक घर ले लिया है। तो बेटी भी साइड में रह रही है, और वो भी अपने पापा की जगह पर अभी वहां पे जॉब पे लग गई, उसका अच्छा चल रहा है। हस्बैंड का अच्छा चल रहा है, बेटी को एक बेटी है। और वो लोग ऐसे ऐसे अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा संसार चल रहा है, कोई भी मतलब इतू सा भी झगड़ा नहीं है उनकी लाइफ में। और अभी वो जो है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र लगभग 60 है, 60-61 है। वो उन्होंने क्यों छोड़ना चाहिए, वो कैसे डिटैच हो जाएंगे बेटी के साथ। बेटी बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, दामाद भी अच्छे से बिहेव कर रहा है, वाइफ भी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार देती है, बहुत केयर करती है, तबीयत खराब होती है तो बहुत सेवा करती है, खाने में हेल्दी खाना देती है, सब कुछ अच्छा है। सो अभी ये मटीरियलिस्टिक जो फैमिली का प्रेम है, हाउ टू कंप्लीटली बर्न इट, क्या करे। माता जी सर्व लोटस फीट ऑफ कृष्णा। मतलब क्या करना है एग्जैक्टली exactly? मतलब हमने मनस्वी पूजा के बारे में जो पढ़ा था वो करना है, उसके हाँ, बाद उतना काफी है, बस 1-2 मिनट के लिए माता मन। जी कृष्णा की नाम रूप और लीला पे मेडिटेट भी करना हरि कथा, भागवतम कथा, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो सच में हैप्पी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को दुख है, मटीरियलिस्टिक लोगों को ज्यादा दुख होता है, भक्त भक्त सच में काफी सारे हैप्पी रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ मटीरियलिस्टिक लोगों की लाइफ में भी सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, नॉट जेन्युइन हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ तो तंग करेगा ही उनको। लेकिन जब तक वो भागवत कथा से, भागवतम से उनको बहुत ज्यादा शरणागति नहीं आती, कृष्ण कथा से अट्रैक्शन नहीं होता, तब तक वो ये जो टाइज है वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइज किसकी है, कौन सी तलवार है, जड़ भरत ने कौन सी तलवार बोली थी। स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज विच इज शार्पन्ड बाय भक्ति।
शाबाश। और स्वर्ड ऑफ नॉलेज शार्पन्ड बाय भक्ति। तो जब तक अभी वो जनरल मैनेजर जो रिटायर हुए हैं, डायरेक्टर जो रिटायर हुए हैं, जब तक वो ज्ञान नहीं लेंगे भगवत गीता का, भागवतम का, और उसके बाद कृष्ण से प्रेम नहीं होगा उनको, कृष्ण से प्रेम होने के बाद ही, पत्नी से प्रेम होने के बावजूद भी आराम से शरीर छोड़ पाएंगे, बेटी से, पोती से प्यार होने के बावजूद भी वो आराम से शरीर छोड़ पाएंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी। आज उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब एक टाइम आएगा जहाँ पे शरीर छोड़ने का टाइम आएगा, तब उनको सबसे ज्यादा चिंता होगी, मेरी वाइफ ने मुझे इतना अच्छे से साथ दिया है, उसका क्या होगा मेरे जाने के बाद। मेरी बेटी का तो चलो दामाद अच्छे से देख रहा है, बेटी की बेटी भी अच्छे से हैंडल हो रही है, लेकिन मेरी पत्नी का क्या होगा। ये चिंता उनको अंदर से खाएगी। और मान के चलो उनकी पत्नी पहले चली गई, अब वो अकेले ही है, तो जितने साल अकेले रहेंगे बिना पत्नी के, बहुत शौक में मनाएंगे कि वो होती तो ऐसा केयर करती। बेटी तो शाम को आती है, सुबह ऑफिस जाती है, शाम को आने के बाद उसको अपनी बेटी का होमवर्क लेना होता है, कभी कभी आती है, कभी कभी भूल जाती है। आज उसने आने के बाद मेडिसिन के बारे में पूछा भी नहीं, वो अपना अपना ही मीटिंग में लग गई। मेरी बीवी होती तो वो मुझे बड़ा केयर करती। तो ये वाली चीजें उनको, मन को आध्यात्मिक क्लेश शुरू हो जाएगा, आध्यात्मिक क्लेश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मृत्यु जल्दी आती है। जिसको भी आत्मिक क्लेश ज्यादा होता है उनकी मृत्यु पास आती है। तो ही इज गोइंग टू सफर इवेंचुअली। तो प्रेजेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड ऑल दैट, बट आपको ये अटैचमेंट बर्न करने का फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। कुछ भी करके कृष्ण कथा से अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। कृष्णा की स्टोरीज में बहुत एंजॉय करने पड़ेंगी, बहुत ज्यादा ब्लिसफुल, मतलब हर एक, चाहे पूतना की स्टोरी 100 बार सुननी पड़े, पूतना की स्टोरी एंजॉय करनी पड़ेगी आपको। अपना बकासुर का वध एंजॉय करना पड़ेगा, द्वारका की लीलाएं, नारद मुनि की लीलाएं, सारी लीलाएं आपको बहुत ज्यादा रस लेना पड़ेगा। फिर वो होने के बाद और ज्यादा कृष्ण आचार्यों की सारी कथा। सो यू विल हैव टू रियली एंजॉय दिस डिवोशनल प्रोसेस। जब तक ये वाला एंजॉयमेंट नहीं होगा, तब तक फैमिली एंजॉयमेंट से अनासक्ति नहीं आएगी, वो बर्न बर्न नहीं होगी, बर्न करना है मेनली। तो गॉट इट, विद द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड शार्पन्ड बाय भक्ति, सिंपल। अच्छा ये बताओ कि गोल्ड का कंपैरिजन येलो स्टूल से क्यों करा गया है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है गोल्ड में? Envy. It is a cause of यस envy. मैम। शाबाश, वेरी नाइस। इट इज अ कॉज ऑफ एनवी। सोने में छुपा हुआ होता है, ईर्ष्या छुपी होती है। जहां पे भी सोना होता है वहां ईर्ष्या होगी, जहां ईर्ष्या है वहां जलन होगी, जहां जलन है वहां क्रोध होगा, फिर जहां पे क्रोध है वहां पे झगड़े होंगे, झगड़े है तो जल्दी जल्दी वहां पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। कली, कली का मार्ग, जहां पे बहुत सारा झगड़ा होके डिस्ट्रक्शन पूरा खत्म कर देता है। गुड। अभी ये बताओ कि what is the special mercy the Lord gives to a devotee who cannot fully surrender to him? जो पूरी तरह कृष्ण की शरणागति नहीं ले सकता, उस पे कौन सी स्पेशल मर्सी, स्पेशल कृपा कृष्णा दिखाते हैं? Krishna puts him in a situation where he, जहाँ पर उसको, where he realizes that Krishna is the only, like, um, सिर्फ कृष्णा ही है जो, मतलब उसको ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जहां उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि मर्चेंट की स्टोरी सरेंडरिंग में अंडर बताओ मुझे, कृष्णा। मर्चेंट की स्टोरी के हिसाब से बताओ मुझे कि इस माता जी वो स्टोरी के हिसाब से व्हाट इज द स्पेशल मर्सी लॉर्ड गिव्स टू अ डिवोटी हु कैन नॉट फुल्ली सरेंडर टू हिम। मतलब वो मर्चेंट जो है, वो डिवोटीज को मिलता तो है लेकिन वो अटैच नहीं हो पाता डिवोटीज से, क्योंकि उसके अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा अभी भी होती है। तो मुझे बताओ कि लॉर्ड ऐसा कौन सी स्पेशल मेरे से ऐसे डिवोटी को दिखाता है जो सरेंडर नहीं हो पा रहे कृष्णा को, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन एसोसिएशन, हो नहीं पा रहा है। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी एंड सुकृति ऑफ सो मेनी पीपल जिनसे वो मिलते हैं। हम्म। तो धीरे धीरे सुकृति होगी और एसोसिएशन होगा, तो फर्क पड़ेगा ना बच्चे में। और हियरिंग कथा फ्रॉम दो पीपल। और बताओ, और बताओ, और क्या आंसर हो सकता है? क्या करते हैं कृष्णा, कैसे स्पेशल कृष्णा मर्सी गिव्स दिखाते हैं?
यस। माता जी, प्रॉब्ली आई डोंट रिमेम्बर मर्चेंट स्टोरी, बट नो प्रॉब्लम। कृष्णा कृष्णा कई बारी ऐसे डिवोटीज को भी थोड़ा मतलब झलक या रियलाइजेशन देते हैं, so that he gets little attraction. हाँ, अभी भौतिकवादी है वो, बिल्कुल ही मर्चेंट जो है, उसको बहुत अट्रैक्शन है अपनी पत्नी से, बच्चों से। उसके बाद वो थक गया है, अभी वो दोस्तों से भी धोखा खाकर आया है, अपने भोंदू बाबा से भी धोखा खाकर आया है, रिश्तेदारों से भी धोखा खाकर आया है। लिटरली उसको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली, हर जगह पे उसको धोखा मिला है। तो ऐसे पे कृष्णा क्या करुणा दिखाते हैं, करते क्या है? बिकॉज वो आता है डिवोटीज के टच में आता है, फिर वो अटैच नहीं हो पाता, फिर वापस इंद्रिय तृप्ति के लिए फिर से भटक जाता है। माता जी, वो जो व्यक्ति है कृष्णा के नाम रूप गुण लीला का जो ग्लोरिफिकेशन है उससे वो अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही पूरे मटेरियल वर्ल्ड में वो इतने सारे धक्के खाकर अगर आ जाता है, पर बाद में अगर उसे कृष्णा की लीला अगर उसे अट्रैक्ट कर गई तो वो फुली सरेंडर हो सकता है। वेरी गुड। सो इसका ये भी सही आंसर है। और एक आंसर है। हम्म इसका और एक आंसर है कि प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी कोई भौतिकवादी कृष्णा के पास आने की कोशिश करता है, जैसे इट इज ऑलवेज बाय एक्सीडेंट ओनली। ऐसा कुछ नहीं है, मर्चेंट के पास कोई सुकृति नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, मर्चेंट पूरी लाइफ उसने बीवी से धोखा खाया, बच्चों से धोखा खाया, उन्होंने उसको लूटने की कोशिश की। फिर उसके दोस्तों ने उससे पैसे मांगना शुरू किया, फिर रिश्तेदारों ने पैसे मांगना शुरू किया। फिर जब इनको पैसे दे दिए लेकिन फिर नहीं दे पाया वो किसी कारण से, तो उसके पीछे बोलना शुरू किया क्रिकेट्स की तरह। फिर वो भागा 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 और फिर उसका सारा पैसा सबने लूट लिया। आगे जाकर फिर मधुमक्खियां लूट लेती है, क्रॉस फ्रेंडशिप कर लेता है, गलती कर लेता है, वो लूट लेती है। फिर आगे जाकर वापस भोंदू बाबा लूट लेते हैं। तो होता क्या है कि वो ऐसे रॉक बॉटम हिट करने के बाद बहुत फेमस होता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है। वापस उसके पैसे इधर से उधर जाने लगते हैं, वो कोशिश करता है पैसे बचाने की, लेकिन पैसे बचते नहीं है। अब बीच में वो भक्तों के संगत में आ जाता है। सो वो बीच में जब भक्तों का संग मिल जाता है, उस मार्जिन में कृष्णा की कृपा छुपी हुई है। तो कृष्णा, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वो जो बीच में जो भक्तों का संग मिल रहा है उसको, भले ही रिमोटली मिल रहा है, इट इज लाइक आप रोड से जा रहे हो और जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, आपका पर्सनल कनेक्शन है नहीं उनके साथ, लेकिन वहां पे कृष्णा उसको कृपा दिखा रहे हैं कि देख ऐसा भी कुछ है, एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। वो पहली कृपा है। बट देन वो वापस वहां से भटक जाता है, वापस भटकता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए खुद ही, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खुद ही अपना पैसा खर्च करने लगता है। वो डिसाइड करता है मैं किसी को नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, अब मैं सिर्फ अकेले ट्रैवल करूंगा, वर्ल्ड टूर करूंगा, अपने पर खर्चा करूंगा, अपने ऊपर इंद्रिय तृप्ति करने लगता है। फिर कृष्णा उस पे एक ऐसी कृपा दिखाते हैं। कृष्णा ये श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो में बताया है। वो कहते हैं कि कृष्णा डिवोटी का सब कुछ ले लेते हैं, अब उसकी तबीयत लेने लग जाते हैं। पहले कृष्णा ने उससे बीवी छीन ली, बच्चा छीन लिया, दोस्त छीन लिए, और फिर रिश्तेदार छीन लिए, फिर धीरे धीरे उसके क्रॉस फ्रेंडशिप हो गई तो क्रॉस फ्रेंडशिप वाले भी छीन लिए। उसके बाद जो फंसाने के लिए आए थे उसको, उसको थोड़ा दिल को दिलासा मिलता था, वो भी छीन लिया। तो ये स्पेशल फेवर है कृष्णा का, स्पेशल फेवर है। जब इसके हाथों से सब कुछ निकलेगा, तब वो पूरी तरह अपना हाथ ऊपर करके शरणागत आ जाएगा। जब तक इसके हाथ में कुछ भी रहेगा वो गलत उपयोग ही करता जा रहा है। अब इसके पास वापस वो फेम फेम दे दिया उसको, उसको बहुत पैसा दे दिया, वापस इसके पास पैसा आया तो इसने अपने ऊपर ही खर्चा करना शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि इसको लक्ष्मी देना सही बात नहीं है, ये लक्ष्मी का उपयोग करना जानता नहीं है, ये गलत इस्तेमाल करता है। तो इट इज बेटर दैट आई टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम हिम। तो कृष्णा क्या करते हैं, ही टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम डिवोटी whom ही स्पेशली फेवर्स। प्रभुपाद कहते हैं कि स्पेशल फेवर जैसे ही दिया जाता है डिवोटी को, वो क्या है, सब कुछ ले लो उसका। जो बहुत अटैच्ड है मटेरियल पोजीशन से, अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा, आप रह ही नहीं सकते, मुझे तो ये चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो लग्जरी तो चाहिए ही चाहिए, रह ही नहीं सकते, तो कृष्णा सबसे पहले वो खींच लेते हैं। अब सब कुछ चले जाने के बाद फिर वो भौतिकवादी बहुत हेल्पलेस फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करता है
तो हर जगह पे धोखा, फ्रेंडशिप में धोखा, लव में धोखा। फिर उसको लगता है कि मेरी फैमिली मेरा केयर कर लेगी, तो पत्नी के पास वापस चला जाता है, पोते के पास। पत्नी, पोता पोती और बच्चे, ये उसको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जाता है, कृष्णा का प्लान होता है कि इसको तो ये देकर भी फायदा नहीं, अब इसके हाथ में पैसा नहीं है, तो परिवार का प्रेम आ गया। अब परिवार का प्रेम हाथ में है तो इसने वापस वही करना है। इसके हाथ में कुछ भी आता है, ये इसका गलत इस्तेमाल कर लेता है। अब इसके पास पत्नी का प्रेम है, बच्चे का प्रेम है, सारा प्रेम है, तो वो क्या करेगा? इतना प्रेम होने के बाद भी वो कृष्ण की ओर नहीं जाएगा, भक्तों के पास नहीं जाएगा। वो पूरा टाइम पत्नी के साथ और नाते पोती के साथ बिताएगा, और वो किसी तरीके से भी नहीं आएगा। सो कृष्णा डिसाइड्स कि अब इसको मैं एलिफेंट्स ऑफ फियर भेजू। तो कृष्णा क्या भेजते हैं? बीमारियां भेजते हैं ना। तो बीमारियां भेजते हैं और कृष्णा कृपा दिखाते हैं। तो ये वाले जो है, ये स्पेशल फेवर्स बोले गए हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक्चुअल में कृष्णा की कृपा है। ये कृपा है। हमें ऐसा लगता है कि भौतिक जगत में ये खराब है, और भौतिकवादी लोग क्या करते हैं? शनि को फिक्स करो, राहु को फिक्स करो, केतु को फिक्स करो, ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो। लेकिन द प्रॉब्लम इसकी, भक्त को पता होता है कि कृष्णा कृपा दिखा रहे हैं। अच्छा, कृष्णा ने ये ले लिया मेरे से, कृष्णा चाहते हैं अरे मेरे पास देखो, कोविड में कुछ कुछ भक्तों के जॉब चले गए थे, तो भक्त वॉज वेरी हैप्पी। वो सोचते अरे टाइम मिल गया, अभी हम भागवतम खत्म करेंगे। टाइम मिल गया, अभी हम भगवत गीता पढ़ेंगे। कितने सारे भक्त तो हारमोनियम सीखना शुरू करा था, कीर्तन गाने लगे थे, और आपस में ही फैमिली में ही कीर्तन करने लगे थे। सो दे वर एक्चुअली नॉट सफरिंग। बाकी लोग जिनके जॉब जा रहे थे, आधे कुछ कुछ सुसाइड भी कर रहे थे। बहुत सारे आईआईएम पास आउट जो थे, बहुत हायर लेवल पे है, उनको जॉब जा रही थी, 2-2 साल तक वापस नहीं मिलने के चांसेस थे। तो उनको ऐसा लग रहा था अभी जीने में कोई ये बचा ही नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा फाइट मार रहे थे नई जॉब के लिए। बट डिवोटीज वर लाइक, एक यूएस के डिवोटीज है, वो बहुत अच्छे हारमोनियम के क्लासेस चलाता है। तो उनका कोविड में ये चला गया था जॉब। तो मैंने उनको पूछा कि अब क्या, कैसा प्लान है, अब कैसे करोगे? कहते कुछ नहीं, अभी बस नए नए धुन बनाएंगे, कीर्तन ज्यादा करेंगे, मौका मिल गया, ठाकुर जी ने हमें और टाइम दे दिया है कि हम उनकी अच्छे से और साधना कर पाए, साधना भक्ति कर पाए। सो ये होता है डिवोटी। लेकिन भौतिकवादी जो होता है वो ऐसे नहीं करता। उसके पास अगर टाइम मिल जाए तो वो टाइम को भी वेस्ट करेगा, उसके पास पैसा आ जाए पैसा भी वेस्ट करेगा, टाइम मिला टाइम भी वेस्ट करेगा, फैमिली का प्रेम मिला तो फैमिली का प्रेम भी वेस्ट कर देता है, सब कुछ ही वेस्ट कर देता है। सो प्रभुपाद कहते हैं कि ये कृष्णा की कृपा है। कृष्णा उससे वापस वापस मिला हुआ पत्नी का प्रेम, ये सब कुछ भी वो वापस ले लेते हैं, ताकि ही कंप्लीटली सरेंडर्स टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो पूरी तरह शरणागत हो जाए। जब तक उसके पीछे सक्सेस का बैगेज रहेगा, जब तक उसको लगेगा मैं कामयाब हूँ, मैं फेमस हूँ, मैंने पहाड़ चढ़ा, मैं पहाड़ पे अकेला चढ़ा, मेरी पत्नी ने साथ छोड़ा, मेरे बच्चों ने साथ छोड़ा, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ा, धोखा दिया, फिर भी मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ा, और देखो मैं कितना फेमस हो गया, देखो मैं कितना सक्सेसफुल हो गया। तो क्या कर रहा है? वो बैग ऑफ सक्सेस कैरी कर रहा है, बैग ऑफ फेलियर भी कैरी कर रहा है। अब दोनों बैग्स ले लेके आप कृष्णा के सामने शरणागत हो नहीं सकते। तो कृष्णा क्या करते हैं? चुपचाप सारा बैग साइड कर देते हैं, कहते तू खाली हाथ हो जा। तो खाली हाथ हो जाएगा तो सरेंडर करेगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये इसको स्पेशल फेवर कहा गया है। अंडरस्टूड? स्पेशल मर्सी कृष्णा की समझ में आई? सुनने में थोड़ी सी ऑपोजिट लगती है, सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है। ये फर्स्ट कैंटो में भी कृष्णा ने यही बोला है। तो फर्स्ट कैंटो में कई सारे लोग मैंने देखे, फर्स्ट कैंटो में जैसे ही ये आता है ना, कि एक श्लोक में, पर्पॉट में, ट्रांसलेशन में, कि कृष्णा टेक्स अवे योर फ्रेंड्स, कृष्णा टेक्स अवे, सबसे पहले आप फेवरेट बनते हो तो कृष्णा आपके रिश्ते, निकाल देंगे, फिर रिश्तेदार निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पास के जो माँ बाप के साथ रिश्ता है, बच्चे के साथ रिश्ता है, वो निकाल देते हैं, उससे पहले या उसके बाद पैसे निकाल देते हैं। सो कृष्णा सीक्वेंस में एक एक चीज आपके हाथ से निकाल देते हैं, ताकि आपके पास कुछ ना बचे। और फिर आपकी जो कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है, फेथ आ जाता है, वो नेक्स्ट लेवल का आता है। उसके बाद जब आपको इच्छा ही नहीं रहती कि नहीं, मैं मुझे नहीं चाहिए अभी, अभी कुछ नहीं, अभी बस कृष्णा में ही हैप्पीनेस है, फिर कृष्णा वापस सब कुछ लौटा के दे देते हैं। बट तब आपके पास होने के बाद भी आप डिटैच्ड रहते हो। इट इज लाइक, हाँ फैमिली है, नहीं होती तो भी चलेगा, हाँ पैसे है, नहीं होते तो भी ऐसे दिन देखे जब कुछ भी नहीं था, चल जाएगा। तो ऐसे करके वो डिवोटी बहुत ही ज्यादा स्थिर मन हो जाता है, स्थितधीर मुनीर उच्चते बन जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। फिर उसके बाद वो कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है और ज्यादा।
ये वाला जो है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल मर्सी दैट लॉर्ड गिव्स टू द डिवोटी, दिस इज द स्पेशल मर्सी। तो पहले कैंटो में जैसे ही ये एक्सप्लेन करता है प्रभुपाद, कई सारे लोग वहीं पे डर जाते हैं। उनको लगता है भागवतम आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है हाथ से रिश्ते चले जाए, हो सकता है हाथ से पैसे चले जाए, हो सकता है हाथ से, हाँ यू विल हैव टू गो थ्रू टनल वंस, एक बार टनल से जाओ एंड वापस इतना याद रखना कि वो कृष्णा है। कृष्णा, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, कृष्णा के पास बहुत ज्यादा करुणा है। वो अगर ले सकते हैं ना हमसे, तो उससे 10 गुना ज्यादा दे भी सकते हैं। महाराज कहते थे कि कृष्णा अगर आपको 10 हाथों से देंगे तो आप 2 हाथों से अपनी झोली, इतने से 2 हाथों से कितना लोगे, बाकी सारा दिया हुआ तो साइड में गिर ही जाना है, आप ले ही नहीं सकते। और कृष्णा अगर 2 हाथों 10 हाथों से ले लेंगे आपसे, तो आप 2 हाथों से कितना पकड़ के बचाओगे, आपके पास इतना ही बचेगा, आप ज्यादा नहीं बचा सकते। 2 मुट्ठी अनाज बचा पाओगे, बाकी सारा कृष्णा ने उठा के ले लेना है। सो द थिंग इज कि कृष्णा जब आपसे कुछ ले लेते हैं ना, तो कृष्णा उससे ज्यादा दे भी देते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं। भक्ति में आने के बाद एक टनल से जाना पड़ता है जहाँ पे कुछ चीजें हाथ से निकल जाती है, बट वो सबसे बड़ी कृपा होती है। उस वक्त डेफिनेटली नहीं लगता, उस वक्त ऐसे लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, इससे इससे रॉक बॉटम हिट ही नहीं कर सकते, इससे बुरा मेरे साथ हो नहीं सकता। हाथ में पैसा था चला गया, रिश्ते थे चले गए, खुशियां थी चली गई, तबीयत थी अच्छी तबीयत चली गई, सब कुछ ही चला गया हाथ से। अब किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ आसक्ति फील नहीं होती, कोई आके बात करता है तो हाँ हाय हेलो में ही कट जाता है, किसी से दोस्ती करने का मन नहीं करता, रिश्तेदारों को फोन करने का मन नहीं करता, ऐसे करके बहुत शेल में चले जाते हैं। उसके बाद फिर शेल में एक ही चीज खुशी देने लगती है, आइदर कीर्तन अच्छा लगेगा, भागवतम रीडिंग अच्छा लगेगा, भगवत गीता रीडिंग अच्छी लगेगी, या भक्तों की कथा, भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना अच्छा लगेगा, कुछ तो कृष्णा रिलेटेड कुछ तो अच्छा लगने लगता है। और उसको बार बार वो जीवात्मा करने लग जाती है जो अच्छा लग रहा है। ऐसे मौके पर ज्यादा ज्यादा करने लग जाते हैं तो कृष्ण से फिर धीरे 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 आसक्ति बढ़ने लगती है। अब जैसे कृष्ण से आसक्ति बढ़ने लगती है, तो कृष्णा रिटर्न करके वापस दोस्त वापस कहीं से भेज देते हैं, कहीं से रिश्तेदार वापस, दे बिकम गुड टू यू, वापस सब लोग, सब कुछ पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, और पहले जितना था पैसा उससे डबल 10 टाइम्स ज्यादा आ जाता है। एंड देन यू आर लाइक कि अच्छा बीच में था नहीं तो भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, अभी आ रहा है तो भी इतना फर्क नहीं, वापस कृष्णा ने ले लिया, दिया था कृष्णा ने, लेने वाले भी कृष्णा है, लेना होगा तो ले लेंगे, ही इज नॉटी एज इट इज। नॉटी है तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि मेरी घर में भरी हुई मटकी है मक्खन की, कृष्णा कैन कम एनी टाइम और उसको फोड़ के मेरे घर में सिर्फ ऐसे टुकड़े टुकड़े छोड़ के जा सकते हैं। ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी गोकुल में किया हुआ है ये सारी चीजें। सो एक्सपेक्ट व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड बट दैट इज अ फेवर ऑफ कृष्णा। तो जब कृष्णा वृंदावन में थे और कृष्णा मटकी फोड़ने जाते थे, तो गोपियों में दूसरी गोपियां जिनके घर में कृष्णा ने मटकी फोड़ी नहीं होती थी, चोरी नहीं की होती थी, उनको ईर्ष्या होती थी उस गोपी की जिसके घर में कृष्णा गए और उसकी मटकी फोड़ी और चोरी की। फिर गोपियां कहती थी हमेशा तेरे घर पे ही आता है लल्ला, मेरे घर पे पता नहीं क्यों नहीं आता, शायद उसको मेरा मक्खन अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए चोरी करने। मैं तो अपनी मटकी घर पे बाहर भी रखती हूँ, लेकिन मेरे घर में नहीं आता। उनको बुरा लगता था कुछ कुछ गोपियों को कि मेरे यहाँ पे क्यों नहीं चोरी कर रहा। ये वाला जो भाव है गोपियों का कि मेरा आके नुकसान करके जाए कृष्णा मेरी मटकी फोड़े मेरा मक्खन। दे रियली अंडरस्टैंड, गोपियों को सच में समझ में आता है कि कृष्णा की कृपा किस में छिपी हुई है। कृष्णा की कृपा उनकी मेहनत का सारा मक्खन गुम करने में छुपी हुई है। ये गोपियों को साइंस समझ में आया, लेकिन उद्धव को समझ ही नहीं आ रहा था। जब सारी गोपियां ये समझा रही थी, उद्धव को ये पल्ले ही ना पड़े कि ये कैसी कृपा हो गई भाई, लूट लिया, ये कैसी कृपा हो गई, इसको कैसे कृपा कह सकते हो आप। ज्ञानी था वो, तो ज्ञानी को नहीं समझ में आता। ज्ञानी को लगता है कृपा मतलब मेरा 2 2 4 है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, ज्ञान मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सुदामा की स्टोरी से तो समझ में आता है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला फिट आता है कि इसको कृपा कह सकते हैं। ये कैसी कृपा है, जो है वो सारा ले जाओ, जितना मक्खन है सारा खत्म कर दो, बंदरों को खिलाओ, इसमें कैसी कृपा छिपी हुई है। तो इस टॉपिक को लेकर ही उद्धव और गोपियों में इतना ज्यादा इलाबरेट डिस्कशन हुआ था कि कृष्ण ने आकर मक्खन खाना ये कृपा क्यों है।
सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड शुरुआत में फर्स्ट कैंटो में, बट नाउ दैट यू हैव रीच फिफ्थ कैंटो, जड़ भरत की कथा से, जड़ भरत के हाथों में ना राज्य था, जड़ भरत के हाथों में ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना रिश्तेदार थे, ना दोस्त थे, तो कितना बड़ा कृपा हुई कृष्णा की उस पे, शुद्ध भक्ति अपने आप ही मिल गई। ही डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल मच। इससे पहले राज्य था हाथ में, बीवी थे, बच्चे थे, सब कुछ था, तो बहुत स्ट्रगल था कृष्णा के पास जाने के लिए। लेकिन फिर कृष्णा के पास जाने के बाद वापस स्ट्रगल आया डियर के रूप में। लेकिन एज ए जड़ भरत कोई स्ट्रगल नहीं आया। ही वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कृष्णा विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसको कहते हैं कृष्णा की मर्सी। समझ में आ रहा है क्या? कृष्णा की मर्सी दिखते वक्त बुरी लगती है ऊपर ऊपर से, लेकिन आंतरिक तौर पे डिवोटी सच में हैप्पी रहता है, जेन्युइनली हैप्पी हो जाता है कि मेरे पास स्पेशल अटेंशन आया। पल्ले पड़ रहा है या ऐसे लग रहा है थियोरी है, सुनने में ठीक लग रहा है लेकिन लगता नहीं मजा आएगा, ऐसा कुछ आया तो लाइफ में? समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? जीविका है छोटा बच्चा। पहली बार पढ़ते हो तो डर लगता है, लेकिन फिर एक्सपीरियंस आने के बाद लगता है हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ठीक है। अभी why should the wealth and riches acquired through previous pious activities not be misused for sense gratification? अच्छा, जितने भी आपने प्रारब्ध में पुण्य किए थे उसके हिसाब से इस जन्म में आपको उतना पैसा आ रहा है, तो प्रारब्ध के हिसाब से जो आया हुआ पैसा मिल रहा है आपको, उसका मिसयूज क्यों नहीं करना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए? क्या प्रॉब्लम है? पैसे भी तो आने वाला है, प्रॉब्लम क्या है उसको यूज करने में इंद्रिय तृप्ति के लिए? माता जी, क्योंकि अगर हम उस पैसे का या फिर जो भी हमें मिल रहा है, अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो फिर से कर्म बंधन में गिर सकते हैं, फिर से वो जो साइकिल है वो रिपीट होगी। शाबाश। अभी हमने डिस्कस किया था टाइगर और जैकल से, है ना? तो हम सोचेंगे कि जैकल ने कुछ तो किया होगा ना पिछले जन्म में, बच्चों ने कुछ तो अच्छा पुण्य कर्म किया होगा, जो जन्म से ही फ्री में दूध मिल रहा है। फ्री में कपड़े मिलते हैं बच्चों को। हम भी बच्चे थे, ऐसा कुछ नहीं आप ही हो, लेकिन हमें भी पापा ने मम्मी ने फ्री में दूध दिया, फ्री में खाना दिया, हमारी फीस भरी, हमारी साइकिल खरीद के दी, टू व्हीलर खरीद के दी, कार दी दी, सब कुछ दे दिया पापा ने। तो ये क्यों दिया मम्मी पापा ने? कुछ तो प्रारब्ध अच्छा किया होगा तभी देता है। सो अभी प्रारब्ध से मिल रहा है तो उसका मिसयूज क्यों नहीं करना चाहिए? तो द मेन रीजन इज कि देन यू बिकम टाइगर और जैकल। फिर आप एनिमलिस्टिक बिहेवियर की तरह अपना पुण्य जो है वो पूरा पुण्य खत्म करने लग जाते हो, आपका कोटा पूरा खत्म हो जाने लगता है। इंद्रिय तृप्ति में फंसने के बाद आपको हैबिट हो जाती है इंद्रिय तृप्ति करने की। और वंस आपका प्रारब्ध खत्म हो जाता है, एक बार प्रारब्ध खत्म हो गया फिर आपको मिलना बंद हो गया। तो किसी किसी के घर में आपने सुना होगा ना कि राजा का पूरी तरह रंक, रावण रावण की लंका जल गई। बहुत देर तक रावण के पास सोने की लंका थी, बट अल्टीमेटली उसकी लंका जल के राख हो गई। तो कई सारे लोग कहते हैं देखो देखो, इसके पास इतना था लेकिन देखो इसको अपनी कोठी बेचनी पड़ी, इसको ये बेचना पड़ा, वो बेचना पड़ा, आज वो बिल्कुल रास्ते पे आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा कर्जा लेना ही नहीं चाहिए था, कर्जे में डूब गया ये इंसान, ऐसे करके लोग कहते हैं। तो इसके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली इस इंसान के साथ? एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके साथ जिसके पास बहुत कुछ था और ओवरनाइट सब चला गया? ओवरनाइट इट इज लाइक रावण की लंका जल गई, ऐसा हुआ। तो उसके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली? माता जी, उसके जो पुण्य का कोटा था वो खत्म हो गया ना, पाप के जितने शाबाश। भी एक्शन है वो आएंगे। शाबाश, वेरी गुड। अभी इसमें और एक फैक्टर है कि आपके पिछले तो बहुत सारे जन्म होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जन्म का प्रारब्ध लेकर बैठे हो सकता है एक जन्म में आप बहुत वेल्दी मर्चेंट थे और आपने बहुत ज्यादा दान किया। हर रोज सुबह उठ के आप 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, कुछ ना कुछ आप दान ही करते थे बहुत सारे लोगों को, ठीक है? अब ऐसे आपने कई सारे जन्म लिए होंगे, 10 करोड़ जन्म लिए होंगे ऑलमोस्ट। तो आपको याद भी नहीं है, बट ऐसे मनुष्य योनि में ही आपने 10 करोड़ बार ऐसे जन्म लिए होंगे। 4 लाख स्पीशीज तो मनुष्य योनि की है, उसमें भी कई सारे पुण्य किए होंगे। अब वो बाकी पिछली वाली जन्मों में जो पुण्य किया है उसका प्रारब्ध क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों है कि आधे तक आपका प्रारब्ध में पुण्य खत्म ही हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? 10 करोड़ जन्मों में और भी ज्यादा पुण्य किया होगा ना। इस जन्म का थोड़ा अकाउंट गैदर करो, इस जन्म का अकाउंट से थोड़ा पुण्य गैदर करो, ऐसे 10 करोड़ वाले पुण्य इकट्ठे आकर आप इस जन्म में पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। तो फिर इसको ये बीच में इसका प्रारब्ध खत्म कैसे हो गया, पुण्य का प्रारब्ध खत्म कैसे हो गया?
खत्म कैसे हो गया बताना, एनी आइडिया? प्रारब्ध काटते काटते। प्रारब्ध एक जन्म का नहीं होता ना, प्रारब्ध करोड़ों जन्मों का होता है। ऐसे कैसे इतनी जल्दी खत्म हो सकता है, माता जी 30-40 साल में, डिफरेंट 50 साल डिफरेंट में? डिफरेंट 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 टाइम पे फ्रूटिफाई होते हैं प्रारब्ध, और ये तो हम्म, वो अभी फ्रूटिफाई नहीं हुए शायद। सही बात है। माता जी, हरी बोल। हाँ हाँ बोलिए। साध्या भाषेत उत्तर देऊ का? हाँ बोलो, बोलो माता जी। क्या हुआ? आणि ते एका मोठ्या पेटीमध्ये टाकलं आहे, तर ते खाली असते तळामध्ये. आणि आपण ज्यावेळेस वरून पुन्हा त्यात ओतत राहतो, पण ज्यावेळेस आपल्याला धान्य काढायचं असतं त्यावेळेस आपण वरून काढत नाही, ते शाबाश. छिद्र दिलं असतं त्यातून ते निघतं. मग ते पूर्वजन्मीच ते पूर्व जे असतं जुनं, तेच आपल्याला अगोदर मिळणार ना. वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। सो पिछले जन्म में आपने जो भी कमाया होता है, प्रारब्ध कमाया होता है, उसका पुण्य आपको अभी मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि आप उसका यूज कृष्ण भक्ति के लिए नहीं करते, आप उसका यूज इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो। अब जब इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो तो इक्वली आप पाप कर रहे हो। पाप है या नहीं, इंद्रिय तृप्ति पाप है या नहीं, इतना हम कंक्लूड कर लेते हैं। है या नहीं इतना बता दो मुझे, इंद्रिय तृप्ति पाप है या नहीं है, या इट इज ओके, इंद्रिय तृप्ति थोड़ी करनी चाहिए? माता जी पाप। पाप है ना। तो आप क्या कर रहे हो, पिछले जन्म के पुण्य का खा रहे हो, पुण्य से मिल रहा है आपको बैठे बैठे। अब वो यूज करके आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके पाप का घड़ा धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपका पाप का घड़ा इतना ज्यादा बढ़ता रहता है कि पिछला प्रारब्ध का दूसरे, अभी पिछले और पिछले जन्म के जो पुण्य के जो रिजल्ट्स है, जो आपको बैठे बैठे मिलने चाहिए, वो वहां तक आने तक इसका ज्यादा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सो वो आने से पहले ही इसके रिजल्ट्स इमिजिएटली आने लग जाते हैं आपको। एंड पिछले से आप ये पाप, आपको पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं ना, वो प्रारब्ध भी देने लग जाता है। सो होता क्या है कि इस जन्म में इंद्रिय तृप्ति का पाप करते करते पिछले 10 करोड़ जन्मों में आपने सिर्फ पुण्य ही नहीं किए, तब भी आपने इंद्रिय तृप्ति करी थी, तो उस पाप के रिजल्ट्स भी आने लग जाते हैं। अब मिक्स्ड रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। शुरुआत में तो माता पिता सब कुछ देते हैं बच्चे को, तो बच्चों के पास इतना ज्यादा पाप के रिजल्ट्स नहीं आते। जैसे ही बच्चे रजोगुण में बड़े होने लग जाते हैं, एडल्ट्स होता है, और फिर वो आ, जितना भी पैसा आ रहा है, फ्री में आ रहा है, उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो प्रारब्ध में जो पाप किए थे उसके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्पीड से आने लगते हैं, मैच कर जाता है उनका। तो पाप के रिजल्ट्स आना है मतलब क्या, पिछले जन्म में भी किसी को लूटा था, पिछले जन्म में किसी का कर्जा डुबोया था, किसी से कर्जा लेके उसको रिटर्न नहीं किया था, फिर पिछले जन्म में किसी को पैसे उधार देकर उसको बहुत मारा था क्योंकि उसने रिटर्न नहीं किया था। ऐसे करके बहुत कुछ किया होगा। सो इस जन्म में दूसरे लोग आकर फिर आपको पीटते हैं, मारते हैं, आपसे कर्जा लेते हैं, वापस नहीं देते पैसे, फिर आपको डुबोते हैं। सो सेम थिंग, वो लोग भी तो वेट कर रहे हैं अपना अकाउंट सेटल करने के लिए। तो शुरुआत में जैसे ही, इसलिए कहते हैं 5 साल से भक्ति शुरू करो। आपके पास जितना भी पिताजी से मिल रहा है, मांग मांग के नहीं लेना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपका प्रारब्ध में जितना भी पुण्य का कोटा है वो खत्म नहीं कर देना है सबसे पहले। प्लस हरिनाम लेते लेते आपके जो प्रारब्ध में आपने किसी को धोखा दिया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को पीटा होगा, कुछ भी पाप किए होंगे, हरिनाम ले लेकर वो प्रारब्ध खत्म करने होते हैं। तो हरिनाम, जितना हरिनाम लेते हो आप, क्वांटिटी में हरिनाम लेते हो, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। क्वांटिटी पे एम्फोसिस खासकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत किया है। वो तो 64 माला से भी खुश नहीं थे, वो तो कहते थे एकादशी पे आप 128 माला करो, इतना ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पता था कि हमारे नंबर ऑफ पाप ही बहुत ज्यादा है, तो प्रारब्ध काटने में ही हमें बहुत टाइम लगेगा। सो भक्ति शुरू होना तो बहुत लेट शुरू होती है भक्ति, खैर प्रेम भक्ति, लेकिन क्वांटिटी में नाम लेना बहुत जरूरी है। 10 करोड़ जन्मों में 10 करोड़ लोगों को भी अगर हमने चीट किया होगा पैसे के लिए, तो वो सारी आत्माएं अभी बदला लेने के लिए, आने के लिए वो वेट कर रही है, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। अगर हमने हरिनाम नहीं लिया, तो हम जब तक माता पिता के घर पे हैं तब तक आप बहुत एंजॉय करोगे। जैसे ही माता पिता के शेल्टर से बाहर निकलते हो,
तो बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा ऐसे करके कमाकर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, फाइट करके कमाना पड़ता है। फिर उसके बाद आगे जाकर सेटल होना पड़ता है। सो कई सारे लोग देखो, हमें सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जिन्होंने बहुत इंद्रिय तृप्ति करी होती है माता पिता के घर, मेहनत नहीं करी होती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी होती है अच्छे से, या फिर सिर्फ आराम से टाइम वेस्ट किया होता है। अब बड़े होने के बाद क्या होता है, जब माता पिता बीमार पड़ते हैं तो इनके पास खुद का कमाया हुआ कुछ होता नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो माता पिता ने कमाया हुआ ही यूज करता है माता पिता के खर्चे करने पर। अब एक बार माता पिता चले गए, उनका बचा हुआ यूज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, उनको कमी महसूस होने लगती है कि मेरे पास इतना है नहीं, मेरे पास इतना है नहीं, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे पास और होना चाहिए था, और होना चाहिए था। फिर वो और दो तीन जॉब ले लेते हैं, कमाते। तो वो वानप्रस्थ आश्रम में भी कमाते रहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में भी उनको पैसे के लिए, ये बात अलग है कि कोई काम कर रहा है तो वो कमाने के लिए नहीं कर रहा, वो सेवा कर रहा है। जैसे भक्ति से वेदांत हॉस्पिटल है हमारा, वृंदावन में हमारे आयुर्वेदिक सेंटर्स है इस्कॉन के, तो वहां पे जो डॉक्टर सेवा दे रहे हैं वो कमाने के लिए आधे से कर ही नहीं रहे हैं, वो तो सेवा दे रहे हैं भक्तों की। वो तो चाहते तो वो कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं इधर उधर, लखनऊ जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं, बट वो सेवा दे रहे हैं वहां पर। सो वो तरीका अलग है भक्ति करने का। बट द थिंग इज, कुछ लोगों को वानप्रस्थ में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए, क्योंकि बचपन से लेकर माता पिता के घर में जब तक थे तब तक उन्होंने बहुत इंद्रिय तृप्ति करी होती है। तो सारा पुण्य का कोटा खत्म हो जाता है। पुण्य का कोटा खत्म होने के बाद फिर कौन सा कोटा शुरू होता है, उनका पाप का कोटा शुरू होता है। तो और ज्यादा जितना भी पुण्य किया है पिछले जन्मों में, वो आने के लिए रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि पाप का ऑलरेडी ट्रक शुरू हो चुका होता है। वो ट्रक लोड्स मिलकर आपको प्रारब्ध वापस आ रहा होता है। ये सारा अगर आपको ये बंद करना है कि हाईवे से फुल स्पीड से एक काला काला ट्रक आ रहा है, जिसमें काले काले हमारे करतूतों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे आकर हमें अटैक करने वाले, ये सारा बंद करना है ना, जोर जोर से हरि नाम लेना होगा, क्वांटिटी में हरि नाम लेना होगा। ये नहीं कि एक माला दो माला में हो जाएगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि मैं एक माला दो माला जो है, मैं बहुत ज्यादा शुद्ध शुद्ध हरि नाम लूंगा एंड आई विल बी सेव्ड। नो, इट डजेंट हैपन दैट वे। पहले क्वांटिटी आती है, फिर क्वालिटी आती है, पहले क्वालिटी कभी आती ही नहीं है। दैट इज व्हाट हैपेंड। भक्ति विनोद ठाकुर जी की कल मैंने आपको कथा बताई थी, वहां पे भी मैंने यही बताया था कि जिसने जाप किया था उसने अक्षर जाप किया था, तो उसने कभी क्वालिटी पे भी फोकस नहीं किया। सो आत्म परीक्षण करते रहना है, क्वांटिटी में पहले करना है, क्वालिटी कृष्णा डिसाइड कर लेंगे। क्वालिटी वो तो कृष्णा डिसाइड करेंगे, उनका सेटिस्फेक्शन मेजर है, वो उनको पता है कि मैं किस हरि नाम से खुश होऊंगा, तो वो कृष्णा को डिसाइड करने दो। हम क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, कृष्णा उसमें से दाने जैसे चुगते हैं ना, वैसे दाने चुग चुग के बेस्ट बेस्ट हरि नाम निकल के वो अपना अपना डिसाइड करेंगे इसमें से कौन सा तुम्हारा हरि नाम अच्छा था। बट वी हैव टू फोकस ऑन दिस। तो 5 साल से जैसे ही आप हरि नाम लेना शुरू करते हो, तो बेस्ट थिंग इज कि मैं इसलिए आपको बहुत सालों से मैं एक ही बात बता रही हूँ, मम्मी पापा के घर पे हो, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है ना अपने बच्चे संभालने हैं, ना अपने लाइट बिल भरना है, ना पानी बिल भरना है, ना आपको अपने स्कूल की फीस भरनी है, ना ऑफिस जाना है पैसे कमाने हैं, ना बॉस की डांट सुननी है, ना आपको रिश्तेदारी निभानी है, रिश्तेदारों के घर में शादी है, ये है वो है, उनको क्या गिफ्ट दे क्या नहीं दे, सोसाइटी की मीटिंग्स अटेंड नहीं करनी है। आपको तो पेट्रोल का भी खर्चे के बारे में सोचना नहीं है आपको। नई कार ले ले, पुरानी कार चलाए, ये ले ले वो ले ले, कुछ नहीं सोचना आपको। 100 चीजें होती है गृहस्थ आश्रम में सोचने के लिए, आपको उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास जो भी बचा कुचा फ्री टाइम है ना, योर माइंड इज फ्री। बाकी गृहस्थ वालों का माइंड फ्री नहीं रहता। तो आपके मम्मी पापा का माइंड फ्री होने के लिए, उनको बहुत मुश्किल है आपके मम्मी पापा को माइंड फ्री करना। आपका माइंड कंपैरेटिवली बहुत फ्री है, मम्मी पापा के घर पे हो ना, तब तक जल्दी उठो, जितना ज्यादा जाप कर सकते हो करो। माय गॉड, आई कांट स्ट्रेस मोर देन दिस। मैं इससे ज्यादा आपको बता ही नहीं सकती कि कितना फायदा है मम्मी पापा के घर पे रह के जाप करने में। जितना ज्यादा जाप करोगे, मैं बता रही हूँ, आपकी मैक्सिमम मेहनत जो है ना, वो कम हो जाएगी भविष्य में। बहुत ज्यादा जो पापों के रिजल्ट्स आकर आपको जो काटने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे नौकरी में, तो कभी कभी प्रमोशन कैंसिल हो सकता है मेहनत करने के बाद। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी जहाँ एडमिशन चाहिए वहां नहीं मिल सकती। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कि फैमिली बोले तू कुछ भी नहीं करता, तू कुछ भी नहीं करती, घर पे बैठ के तू क्या टीवी देखती है, तू क्या करता है, ऑफिस में जाके तू गप्पे लड़ाता है, चाय कॉफी पीता है,
इससे बात करता है, उससे बात करता है, ऐसे करके फैमिली टोकने के चांसेस है। आपकी मेहनत हमेशा ही रंग लाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपना डार्क प्रारब्ध है उसको काटना शुरू करो। मम्मी पापा के घर पे ही आप मैक्सिमम मेहनत करो, जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो, जितना ज्यादा हरि नाम ले सकते हो उतना ज्यादा हरि नाम ले लो। 1 मिनट वेस्ट मत करो, सोने में टाइम वेस्ट मत करना एक तो पहले, क्योंकि ये वाला टाइम चला गया तो वापस कभी नहीं आना है इस टाइम ने। सोने में टाइम वेस्ट मत करना, गप्पे लड़ाने में टाइम वेस्ट मत करना, और बाहर का खाना खाना बंद करना। माँ के हाथ का ही खाना है और प्रसादम ही खाना है, बाकी आप इधर उधर का रिस्क मत लो। सो आपका ब्रह्मचारी आश्रम है ना, इट इज फुल ऑफ तपस्या। आपका ब्रह्मचारी आश्रम एक बार बेस्ट चला गया ना, फिर आपको ना गृहस्थ आश्रम में टेंशन लेने की जरूरत है, फिर वानप्रस्थ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में ज्ञान अर्जित करना है, क्वांटिटी में जाप करना है। अब आप हमेशा माला लेकर जाप नहीं कर सकते, बट शाम को पार्क जाओगे खेलने के लिए, जितना ज्यादा हरिनाम ले सकते हो दौड़ते दौड़ते ले लो। गाड़ी से जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जितना ज्यादा हरिनाम ले सकते हो ले लो। स्कूल में खाली बैठे हो, इधर उधर वॉक कर रहे हो, पैसेज में जा रहे हो स्कूल के, इधर वरांडे में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, हरिनाम लेते लेते जाओ। आपका एवरी स्टेप, आपके फुट स्टेप्स है ना, ये फुटस्टेप्स पे आपको याद आना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भी आपका जो फुटस्टेप है वो बिना हरि नाम के आगे ना पड़े, इतना याद रखना। एक रिदम बना लो चलते चलते, जब भी आपका स्टेप्स आगे पड़ेंगे हर स्टेप पे आपको हरे कृष्णा आपको याद आए। आपको इतना हैबिट होना चाहिए कि आप आगे जाकर वॉक ही ना कर पाओ विदाउट सेइंग हरे कृष्णा। ये ब्रह्मचारी इतना एडवांटेज लो, क्योंकि यही पे फ्री टाइम है, फ्री माइंड है। उसके बाद आपको चाहे भी, तो आजकल ये बहुत ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन आ गया है, वीडियोस का है, तो ये तो कल ही है, इसने तो आपको जिंदगी बर्बाद करके, उसको तो खुशी होगी खैर। सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं आई माता बोल जी। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ आ रही है माता जी। आ रही है ना बस, हाँ। सो बस ये कह रही थी मैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में टाइम वेस्ट मत करो। बाद में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट जितना ज्यादा प्रारब्ध काटोगे ना उतने कम स्ट्रगल्स आएंगे। गृहस्थ आश्रम बहुत आराम से कटेगा, वानप्रस्थ भी आराम से कटेगा, कृष्णा जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, हमें सबसे ज्यादा अपना प्रारब्ध खत्म करना है। सो ये वाला एज वेस्ट मत करो। जितना ज्यादा आप वीडियोस देखोगे उतना ज्यादा कली हैप्पी हो जाएगा। कली कली विल बी लाइक कि अरे मेरा तो पर्पज ही सॉल्व हो गया, मैं तो आया ही था कलयुग में, मुझे बच्चों का तो विध्वंस ही करना है, मुझे बच्चों की लाइफ ही बर्बाद करनी है। तो चलो मैंने तो बर्बाद कर ली, एक लाइफ बर्बाद हो गई टिक, दूसरी लाइफ बर्बाद हो गई टिक, तीसरी लाइफ, ऐसे करके करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिम्मेदारी लाइफ मैंने बर्बाद कर दी। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड ग्रीन बना दिया, मुझे भेजा था कली बनकर कलयुग में लोगों का बुरा करने के लिए, मैं अपना जॉब बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वो लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना जॉब बेस्ट कर रहा हूँ। तो कली इज वेटिंग कि आप लोग टाइम वेस्ट करो। सो देखो, यमस्य करुणा नास्ति, इट इज लाइक कि आप कालक्षेपो न कर्तव्य क्षीणमायु क्षणे क्षणे यमस्य करुणा नास्ति। यम को करुणा नहीं है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण के पास करुणा है, यम के पास करुणा नहीं है। वंस यू वेस्ट टाइम इन ब्रह्मचारी आश्रम, आपको गृहस्थ आश्रम में टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपकी क्वांटिटी ऑफ हरिनाम वहीं से हैम्पर होना शुरू हो जाएगा। फिर यमराज जी ने कोई करुणा नहीं दिखानी, बट कृष्णा करुणा दिखाते हैं। सो ब्रह्मचारी आश्रम में डोंट वेस्ट टाइम, हमारा कर्तव्य ही नहीं है, कहीं से भी रिमोटली शास्त्रों में बोला नहीं है कि टाइम वेस्ट करो, कहीं पे भी नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं। हर जगह ये लिखा है कि टाइम को अच्छा, टाइम वेस्ट करना हमारा कहीं से भी ऑक्यूपेशन में नहीं आता, कर्तव्य में नहीं। सो यूज योर टाइम वाइजली, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा।